बच्चे प्यास से रो रहे थे, खेत सूख रहे थे, मगर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असल मसला पानी नहीं था। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे गांव को मुसीबत में डाल दिया? आइए, जानते हैं इस कहानी में। बुलंदो बाला पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव रहमतपुर का एक ही भेद सब लोग जानते थे। गांव की सारी जिंदगी एक कुएं से चलती थी। पानी, खेत, खाना, जानवर सब उसी पर मुनहसिर थे। साल हा साल वो कुआं कभी खुश्क नहीं हुआ। लोग कहते थे कि इसमें रहमत है, मगर इस रहमत की असल वजह शायद कोई नहीं जानता था। इस गांव के लोग हमेशा मिलकर काम करते थे। कोई तन्हा कोशिश नहीं करता, सब एक दूसरे का हाथ बटाते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ नस्लें बदलीं, रवैये बदल गए, पड़ोसियों में बातचीत कम हो गई, लोग एक दूसरे से खिंचने लगे, किसी को दूसरे के भले में दिलचस्पी ना रही। और फिर वो दिन आया जब रहमतपुर का वाहिद कुआं खुश्क हो गया। सुबह से शाम तक लोग रस्सी फेंकते, मगर खाली डोल वापस आता। गांव में सन्नाटा, खौफ और भूख फैलने लगी। खेत सूखने लगे, मवेशी बीमार पड़ने लगे। हर कोई कहता, ये अल्लाह का अजाब है, ये नहूसत है, ये कुआं कभी ठीक नहीं होगा। एक दिन गांव के बुजुर्ग चौधरी नौमान ने सर हिलाते हुए कहा, न कुआं खुश्क है, न रहमत कम है, खुश्क हम हुए हैं और हमारे दिल। जब दिल अलग हो जाएं, तो अल्लाह की बरकत भी रुखसत हो जाती है। लोगों ने मजाक समझा, किसी ने बात को संजीदगी से ना लिया। चंद दिन बाद हालात मजीद खराब हो गए। औरतें मीलों दूर दूसरे गांव से पानी लाती थीं। बच्चे प्यास से रोते थे। मवेशियों का दूध कम हो गया था। ऐसे में एक नौजवान मूसा, जो शुरू से ही समझदार और नर्म दिल था, चौधरी नौमान के पास आया। चौधरी साहब, बताएं, हमें क्या करना चाहिए? चौधरी ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ एक काम, पूरा गांव इकट्ठा हो जाए, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दो। मूसा ने सोचा कि ये आसान नहीं, लोग वसवसों में फंसे हुए थे, मगर कोशिश तो की जा सकती थी। अगली सुबह मूसा गांव के हर घर गया। आज शाम सब कुएं के पास इकट्ठे हों, जरूरी ऐलान है। सब आए, मगर चेहरे बुझे हुए थे। मूसा कुएं के किनारे खड़ा होकर बोला, हम में इत्तेफाक नहीं रहा, इसीलिए अल्लाह ने हमसे बरकत खींच ली। अगर आप सब राजी हों, तो आज से हम सब मिलकर इस कुएं की मरम्मत करेंगे। रीढ़ी, बेलचा, रेत, पत्थर सब ले आएं। आज से हम इकट्ठे काम करेंगे। गांव में हैरत फैल गई। कुछ ने कहा, यह पागलपन है। कुछ ने कहा, इत्तेफाक से कुआं कैसे ठीक हो जाएगा। मगर बहुत से दिल नर्म पड़ चुके थे। मुसीबत इंसान को बदल देती है। गांव के चंद मर्द, चंद औरतें, यहां तक के बच्चे भी छोटे डोल और बर्तन लेकर आ गए। सब मिलकर कुएं से पत्थर निकालते, नई दीवारें बनाते, किनारे मजबूत करते। घंटों बाद मूसा ने कुएं में झांका। अब नीचे रास्ता साफ है, अगर अल्लाह ने चाहा तो पानी दोबारा आएगा। रात हो गई, चांदनी कुएं पर पड़ रही थी। गांव के लोग थक कर सो गए, मगर मूसा और चौधरी कुएं के पास बैठे रहे। अचानक ठंडी हवा चली और कुएं के अंदर से हल्की खड़खड़ाहट सुनाई दी। चौधरी ने कान लगाकर सुना और खुशी से बोले, ये पानी है, पानी वापस आ रहा है। सुबह जब गांव वाले उठे तो हैरान रह गए। कुआं आधा भर चुका था। पानी साफ, ठंडा और चमकता हुआ था। सब लोग रोने लगे, शुक्र अदा करने लगे। औरतें डोल भर भर कर पानी घर ले जाने लगीं। बच्चे खुशी से छलांगे मारने लगे। चौधरी ने सबसे कहा, देखा, ना ये मुजज़ा था, ना जादू, ये सिर्फ एक बात थी जो हम भूल गए थे। इत्तेफाक में बहुत बरकत होती है। जब दिल जुड़ जाएं, तो जमीन भी पानी दे देती है और आसमान भी रहमत बरसाता है। उस दिन के बाद गांव में नई रोशनी आ गई। पड़ोसी एक दूसरे की मदद करने लगे। खेत दोबारा लहलहाने लगे। मवेशी फिर से तंदुरुस्त हो गए। रहमतपुर वाकई रहमत वाला गांव बन गया। और मूसा, वही नौजवान जिसने सबको इकट्ठा किया था, बाद में गांव का सबसे समझदार और मोहतरम शख्स बन गया। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से सीखा कि जब लोग बिखर जाएं, तो नेमतें भी बिखर जाती हैं, और जब लोग इकट्ठे हो जाएं, तो सूखे कुएं भी भर जाते हैं।
इत्तेफाक में हमेशा बरकत होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद सबक आमोज़ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।